एक ऐसा देश जहां पर गरीबी, भूख और आतंक का मंजर था, आज वही देश पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, वो नौजवान लीडर जिसकी आंखों में कभी डर नहीं, हमेशा हौसला दिखाई देता है, जो ना तो कभी पश्चिमी देशों की ताकत के सामने झुकता है और ना ही किसी गुलामी विरासत को स्वीकार करता है। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका में मौजूद बुर्किना फासो की। ये वो देश है जो हमेशा से एक गरीब देश रहा है, लेकिन आज इस देश के लीडर बन चुके इब्राहिम ट्रोरे ने इस देश का नक्शा ही बदल दिया है। सिर्फ 36 साल की उम्र में मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स की एक उम्मीद की किरण बन गया है। इस नौजवान ने अपने देश में ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जिसने अपनी देश की गरीबी को मिटाया और बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इब्राहिम ट्रोरे की लीडरशिप में बुर्किना फासो की तकदीर को पूरी तरह से बदल रहे हैं। खेतों में अनाज उगाने से लेकर फैक्ट्रियों में रोजगार देने तक, स्कूलों में नई सोच को भरकर सड़कों पर रफ्तार देने तक और सेना की ताकत को लेकर आसमान को छूने के सपनों तक, बुर्किना फासो अब एक देश नहीं बल्कि एक नई सोच बन चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 1, टोमेटो प्लांट। जब कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने देश की भूख और किसानों की हालत को समझा। बुर्किना फासो में बड़ी मात्रा में टमाटर उगता था, लेकिन उसकी सही कीमत नहीं मिलती थी। इसी कारण से किसान उन्हें सड़कों पर फेंक देते थे। इसी समस्या को हल करने के लिए ट्रोरे ने 2 टोमेटो प्लांट्स बनवाए, एक बोबो द्यूलासो में और दूसरा याको शहर में, जहां पर टमाटर से गुदा और चटनी बनती है जो देश के भीतर इस्तेमाल होती है। इससे देश को बाहर से कोई माल मंगाने की जरूरत नहीं रही और इस वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। प्रोजेक्ट नंबर 2, इलेक्ट्रिक कार। ट्रोरे ने ये भी दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक पर सिर्फ अमीर देशों का अधिकार नहीं है। बुर्किना फासो में एक देसी कंपनी को साथ लेकर के उन्होंने एक ऐसी गाड़ी तैयार करवाई जो बिजली से चलती है, जो ना तो धुआं छोड़ती है और ना ही ईंधन मांगती है। ये गाड़ी चार्ज होने पर पूरे 330 किलोमीटर तक चलती है और सिर्फ 30 मिनट में दोबारा चार्ज हो जाती है। प्रोजेक्ट नंबर 3, एयर बुर्किना। देश की पहचान उसके अपने झंडे से होती है और उसका सम्मान तब बढ़ता है जब उसका विमान आसमान में उड़ता है। कई सालों से बुर्किना फासो की राष्ट्रीय विमान सेवा बंद पड़ी थी, लेकिन ट्रोरे ने इसे दोबारा जिंदा किया। 2 नए विमान लाए गए और देश के अलग अलग हिस्सों में उड़ानें शुरू की गई। इससे न सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों को यह महसूस हुआ कि उनका अपना देश अब पैरों पर खड़ा हो रहा है और इसी के साथ हजारों लोगों को एयरपोर्ट पर रोजगार मिला। प्रोजेक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सेवा किसी भी देश की रीढ़ होती है। ट्रोरे ने इसे समझते हुए बोबो द्यूलासो में एक विशाल विश्वविद्यालय और चिकित्सालय बनवाया। यहाँ पर देश भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं और साथ ही नए डॉक्टरों को उच्च स्तर की शिक्षा भी मिलती है। प्रोजेक्ट नंबर 5, पोस्टल बैंक। देश के गरीब और दूर दराज के लोग बैंक से कटे हुए थे। कैप्टन ट्रोरे ने इसे गंभीरता से लिया और एक नई बैंकिंग सेवा शुरू की, पोस्टल बैंक। इसका मकसद था गांव में रहने वाले आम लोगों को एक आसान और सस्ती सेवा प्रदान करना। अब लोग अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी देश की उन्नति के लिए लगाए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।